हाय फ्रेंड, नमस्ते। अन्या से स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो होने वाला है साउथ कोरिया में हमारा 1 मंथ का, मतलब एक फैमिली का। हमारी टीम की फैमिली है, हम और हमारे हस्बैंड हैं, हमारा एक 4 साल का बच्चा है अथर। तो एक फैमिली का टोटल मतलब पूरे महीने का कितना एक्सपेंस आता है हम लोग का। और हम लोग वेजिटेरियन ही हैं, तो इंडियन ग्रॉसरी, रूम का रेंट, डिपॉजिट और वाईफाई बिल इसमें, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट, मतलब सब कुछ इसमें हम कवर करने का ट्राई करेंगे। और गलती से जो नहीं कवर होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात हम करते हैं जो है कोरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो कोरिया में जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। अच्छा मीन्स कि बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना होता है, और अगर आप वो कार्ड बनवाते हो तो एक टी मनी कार्ड होता है जो कि 7-Eleven से आप जो है ले सकते हो। वो भी चलता है, उसको रिचार्ज करवाना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले वो फ़ोन रिचार्ज करवाते थे, तो वो है। नहीं तो आपका अगर कोरिया में अकाउंट है बैंक का तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलते हैं। तो 1 फेयर का है, आप अगर 1,500 कोरियन वान, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में देखें, हम इंडियन रुपीज़ में आप लोग को बताएंगे। इंडियन रुपीज़ में 90 रुपये। 90 रुपये में आप 1 आवर ट्रैवल कर सकते हो। उतने टाइम में आप कितनी भी बस चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार टैप किए और फिर दूसरी बस चेंज किए तो और पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको जब बस पे चढ़ते हैं वहाँ टैप करते हैं और उतरते हैं तब भी टैप करना होता है। तो ऐसे वो जो है आप 1 आवर तक 90 रुपये में ट्रैवल कर सकते हैं। ये लोकल बस का है। और जैसे जो आप सोल वगैरह जाते हो, उसके लिए सोल वगैरह जाते हो तो एसी बस वगैरह होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 100,000 बोल रहे हैं, 100 कोरियन 1, मतलब कि 220-250 रुपये ऐसे ही लगते हैं। तो ये हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है। और नहीं तो अगर आपके पास कार है तो उसका अलग एक्सपेंस है पेट्रोल का। एक बार में जो है पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो तो अलग हो गया। और उसके बाद आता है मेडिकल। तो मेडिकल का क्या है कि मेडिकल यहाँ पे इंश्योरेंस जो होता है वो कवर करता है आपका, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस होता ही है सबका। तो वो मेडिसिन भी कवर करेगा, डॉक्टर का भी कवर करेगा। तो बहुत कम उसका चार्ज आता है, मतलब जब भी हम लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर का चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा। तो 3-4 थाउजेंड कोरियन वान, मतलब कि 200-300 रुपये। और मेडिसिन का भी ऐसा आता है 150-200 रुपये, और आपका मेडिकल सारा कवर करता है। उसके बाद आता है एजुकेशन। अगर आपके पास बच्चा है तो एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोरिया में, क्योंकि वहाँ पे कोरियन एजुकेशन तो आपकी फ्री है, बट अगर आप इंग्लिश किंडरगार्टन में डालते हो तो बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि क्या है कि अथर का जो है हमारे, अगर आप कोरियन में डालते हो तो किंडरगार्टन बहुत सारे में फ्री रहता है, बट बहुत सारे में थोड़ा सा चार्ज करते हैं। चार्ज मतलब कितना, 3 लाख, हाँ 3 लाख कोरियन वन, 4 लाख कोरियन वन, जैसे आपके बच्चों की एज होगी उसके हिसाब से। तो हमारे अथर मतलब 4 साल के थे, तो हम अथर का बता रहे हैं, अथर का था 3 लाख कोरियन वन। तो मतलब कि अब 20,000 रुपये, 20,000 रुपये अथर का एजुकेशन का था, जो कि वो कोरियन में जा रहा था। जिसमें अथर का ये था, एजुकेशन तो फ्री थी, जिसमें ये था अथर का बस भी था स्कूल से। उसके बाद सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 3:45 आते हैं बच्चे। तो उसमें उनका ब्रेकफास्ट, ऑनलाइन, इवनिंग स्नैक्स सब इंक्लूड रहता है। अगर आप वेजिटेरियन हो, उनसे बोलते हो तो आपको सब कुछ वेजिटेरियन देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो देंगे। अगर आपको बताना होता है तो वो वेजिटेरियन भी ऑप्शंस हैं। तो 18,000, तो ऐसे 18-20,000 मिनिमम रख लो बच्चे का। और अगर आप इंग्लिश किंडरगार्टन में भेजते हो, किंडरगार्टन की फीस है मिनिमम 60,000 रुपये इंडियन रुपीज़। मिनिमम 60,000 इंग्लिश किंडरगार्टन का फीस है। और स्कूलिंग तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब 1,20,000, 1.5 लाख ऐसे फीस है
क्योंकि इंग्लिश स्कूल इंटरनेशनल स्कूल्स हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब 1 लाख से ऊपर ही है मंथली। तो एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाना चाह रहे हो। और अगर आप कोरियन में भेजते हो स्कूल में, तो जो आपका ये 18,000 रुपये लग रहा था किंडरगार्टन में, तो स्कूलिंग में आपका कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब फ्री रहता है। बट आप अगर कोरियन किंडरगार्टन में भेज रहे हो तो। उसके बाद आता है इंडियन ग्रॉसरी। इंडियन ग्रॉसरी में जैसे हो गया आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, क्योंकि कोरिया की जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको मतलब अरहर दाल हो गया, हम लोग का आटा हो गया, राइस तो मिल जाएगा कोरियन राइस, बट ये सब इंडियन स्टोर पे नहीं मिलता है। और मसाले हो गए हम लोग के, तो वो हम लोग जो है इंडियन इस्तेमाल करके है एक, मतलब 2 हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या उनके स्टोर पे विजिट करके ले आओ। तो हम लोग का मिनिमम वो हम लोग हर महीने ही मंगाते थे, तो हम लोग का हो जाता था 80 to 100,000 कोरियन वन, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में देखें तो 6,000 रुपये हो जाते थे इंडियन ग्रॉसरी के। उसके बाद आता है वेजिटेबल और फ्रूट्स। इन कोरिया में वेजिटेबल और फ्रूट्स तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे जो लगता है। और भी कंट्री हम लोग गए हैं घूमने, अगर वहाँ से कंपेयर करोगे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो क्वालिटी रहेगी आपको और कहीं समझ नहीं आएगी वहाँ खाने के बाद। स्पेशली फ्रूट्स की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बट फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो उसका हम लोग का महीने का आता था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हर महीने, मतलब 60, 70, 80, 1 लाख तक जैसे भी आप लोग। तो क्या होता था, उसका भी बिल हो जाता था हर हफ्ते का, बता रहे हैं इंडियन रुपीज़ में 5,000, 6,000 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया। उसके बाद आपका आ गया डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट में मतलब कर्ड हो गया, मिल्क, बटर, मतलब मिल्क और कर्ड तो चाहिए ही। तो 3 लीटर दूध, वहाँ पे 3 लीटर दूध का कॉस्ट है 8,000 कोरियन वन, 9,000 कोरियन वन। तो मतलब 600 रुपये का 3 लीटर, 200 रुपये लीटर हुआ के हिसाब से। तो वो आप जैसे आपके घर उसका तो है कि अगर आप डेली जो है मिल्क वगैरह लेते हो या चाय कॉफ़ी तो हम लोग पीते ही हैं, तो दूध तो लग ही जाता है, दूध और कर्ड इस सब। और कर्ड भी ऐसे थी, कर्ड मतलब 500 रुपये का 1.5 लीटर का कर्ड था। तो ये हो गया डेयरी प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं हम वाईफाई और मोबाइल का बिल। तो हम लोग के वाईफाई का बिल था 40,000 कोरियन वन। 40,000 कोरियन वन मीन्स 2,400 रुपये महीने का वाईफाई हो गया। उसके बाद हम दोनों के पास फ़ोन था, तो फ़ोन के बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि आप जैसे इंडिया में नेट बहुत चीप है, क्योंकि हम लोग को डेली 1 GB मिल जाता है, 1 GB 1.5 GB वाला प्लान रहता है। बट कोरिया में ऐसा नहीं है, कोरिया में बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे आप लोगे मंथली प्लान, तो आपको जैसे कि 200 मिनट मिल गया कॉल का, मैसेज का, तो मान लो कोई इतना मतलब नहीं होता। बट नेट भी ऐसे नहीं मिलता है, अनलिमिटेड नहीं मिलता, मतलब 4 GB 5 GB पूरे मंथ का मिलता है। उसके बाद अगर आपको वो ख़त्म हो जाता है तो ऐसा है कि नेट चलेगा बट स्लो चलेगा। तो स्लो भी वहाँ का ऐसा चलता है कि वो आपका काम हो जाएगा बाहर निकलोगे। तो हम दोनों का प्लान जो था मिला के मतलब 90,000 कोरियन वन था। 90,000 कोरियन वन मीन्स 5,000 रुपये। 5,000 फ़ोन का हो गया था, 2,400 वाईफाई, 7,500 रुपये। तो ये था इंटरनेट और फ़ोन का बिल। और अगर आपको जैसे सस्ते प्लान्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग का इतना था क्योंकि इनका अनलिमिटेड वाला था, मेरा कम वाला प्लान था, तो मैं दोनों का बता रही हूँ। बट अगर आपको चीप में चाहिए तो ऐसा नहीं है कि चीप नहीं आएगा, मतलब इंडियन रुपीज़ में 1,200-1,500 रुपये महीने के भी प्लान्स आते हैं, ऐसा नहीं कितना एक्सपेंसिव ही आपको लेना है। उसके बाद आता है गैस का बिल। तो गैस का बिल हम लोग 2 घर में रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स भी जो थे। तो गैस का ऐसा है कि पाइप वाला सीन है, जैसे इंडिया में बहुत सारी जगह पे हो गया तो मंथली बिल आता है, तो साउथ कोरिया में मंथली बिल नहीं आता है, वहाँ पे आता है मतलब 3 मंथ 4 मंथ का। तो 3-4 मंथ का मतलब मैक्सिमम 30,000 कोरियन वन, 40,000 कोरियन वन, मतलब 2,000-2,400 3 महीने का गैस का बिल आता था, जो कि बहुत ही चीप है। और उसके बाद आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, रेंट का। तो रेंट पे हम लोग का घर, जैसे अगर आप लोग मार्केट में घर सिटी में घर लेते हो, जैसे कि हम लोग सुवॉन में रहते थे, सोल में, तो सोल का तो आप सोच भी नहीं सकते, सोल का बहुत एक्सपेंसिव है। सोल का ऐसा है कि 2 BHK का भी बहुत एक्सपेंसिव रेंट है। बट मैं अपना बता रही हूँ,
हम लोग सुवॉन में रहते थे, तो सुवॉन जो अगर मार्केट में सॉरी सिटी में घर लेते हो या थोड़ा आउटसाइड लोगे तो थोड़ा कम रेंट रहेगा। तो वो तो इंडिया में भी है। तो हम लोग का जो घर था वो बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, और हम लोग को बड़ा घर चाहिए था क्योंकि हमारे पास बच्चा भी है। तो हम लोग का 3 BHK घर था। हॉल बहुत बड़ा था, किचन भी बहुत बड़ा है। आप लोग जो भी ब्लॉग देखते होंगे तो देखे होंगे। 2 बाथरूम थे का, अच्छा खासा बड़ा घर था। और बड़ा घर नहीं रहेगा, छोटा भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, मतलब 12-15 हज़ार का फ़र्क ही, हाँ 12 हज़ार भी ज़्यादा ही होते हैं। तो वही मतलब 12-15 हज़ार का फ़र्क आता है छोटे बड़े घर में। तो हम लोग का क्या है, कोरिया में क्या सीन है, डिपॉजिट वाला सीन। इंडिया में भी है बट कोरिया में थोड़ा डिपॉजिट वाला बहुत गंदा सीन है। तो अपने यहाँ तो 1 महीने का रेंट दे दो वही डिपॉजिट हो गया, बट कोरिया में डिपॉजिट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मतलब हम लोग का था 30 मिलियन कोरियन वॉन डिपॉजिट था। 30 मतलब कम भी होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है, उस हिसाब से रेंट कम ज़्यादा होता है। मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग का डिपॉजिट था जो है 30 मिलियन कोरियन वॉन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 18 लाख रुपए आपको डिपॉजिट देने होते हैं। बट अगर आप घर छोड़ते हो तो डिपॉजिट आपको मिल जाता है। बट अगर आप कोरिया में रह रहे हो, कहीं और भी घर लोगे तो वैसे ही डिपॉजिट देना होता है फिर से, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम लोग में तो ये था कि इनकी कंपनी ने डिपॉजिट दिया था 18 लाख, तो हम लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो 18 लाख हम लोग का डिपॉजिट था। उसके बाद हम लोग का रेंट था 1.1 मिलियन, मतलब 11 लाख नहीं 1.1 मिलियन, 1.1 मिलियन हम लोग का रेंट था मंथ का, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखेंगे 65 से 70 हज़ार, जैसे कि प्राइस चलता रहता है कोरियन वन का। तो आप 65 से 70 मान सकते हो। 65 से 70 हज़ार रुपये हम लोग का मंथली रेंट था 3 BHK का। और 2 BHK भी रहेगा तो आप 1 मिलियन मान लो। मतलब आप 50 से लेके 70 तक मतलब रख सकते हो एक फैमिली के लिए। अगर आपको मतलब वहाँ पे अपार्टमेंट वाला ही सीन है, अपार्टमेंट ही मिलेंगे आपको, तो इतना तो रेंट आप 50 से 70 के बीच में मान लो। हमारा मतलब 65 से 70 के बीच में हमारा रेंट था। उसके बाद में आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का ऐसा है कि गर्मी में तो आप AC चलाओगे कोरिया में, और उसके बाद में विंटर में क्या है, वहाँ पे पूरे घर में ना हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो अगर हीटिंग मतलब हीटर जैसे इंडिया में भी चलाते हैं तो ज़्यादा बिल आता है। तो कोरिया में भी मतलब हर जगह ही सेम सीन है। तो अगर हम लोग हीटिंग का चलाते थे विंटर में, तो विंटर में बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि सब जगह पे हीटिंग का रहता है और गर्म पानी का भी रहता है। तो गर्म पानी आपका ज़्यादा यूज़ होगा और हीटिंग का ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम लोग का 2,50,000 कोरियन वॉन से लेके 4 लाख तक बिल मतलब आता था। तो अगर मिनिमम तो 250 मतलब 2,00,000-2.5 लाख कोरियन वॉन मिनिमम बिल आता था। मिनिमम का मतलब हो गया इंडियन रुपीज़ में देखेंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये मेंटेनेंस का बिल हो गया था। और अगर हीटर वगैरह यूज़ होता था, क्योंकि बच्चा है तो हीटर चलाओगे ही, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो 20,000 24,000 ऐसे मंथली आ जाता था। नहीं तो वैसे देखो आप तो 15,000 रुपये मेंटेनेंस का आ जाता था। तब इतना साउंड कर रहे हैं कि पता नहीं कैसा ब्लॉग बन रहा है। तो 15,000 रुपये जो है मेंटेनेंस का हो गया। डिपॉजिट भी बता दिए, मेंटेनेंस भी हो गया। और हाँ, उसके बाद हुआ, आप अगर बाहर खाते हो तो वेजिटेरियन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कोरिया में। मतलब अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो वो ऑप्शंस थोड़ा चीप भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग वही खाते हैं। बट वेज में क्या है कि हम लोग अगर इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इंडियन रेस्टोरेंट ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव रहेंगे यहाँ पे। तो अगर आप एक बार इंडियन रेस्टोरेंट में विजिट करते हो तो मिनिमम से मिनिमम 40,000 कोरियन वॉन से लेके 80,000 तक बिल जाता था हम लोग का। तो 2,400 रुपये मिनिमम कि मतलब सिर्फ खा लो वाला था, कि सब्जी मंगा लिए आप, कोई ये ग्रेवी और नान मंगा लिए, या एक स्टार्टर मंगा लिए, तो उसका हो जाता था 40,000 मिनिमम। तो वो था 40,000 मीन्स 2,400 इंडियन रुपीज़ से लेके हम लोग का तो 5-6 हज़ार जाता था, क्योंकि कभी कभी जाते थे तो स्टार्टर भी मंगाए 1-2 और कुछ डेजर्ट मंगा लिए और सब पनीर वगैरह हो गया, तो उतना हो जाता है। मतलब एक बार जाओगे अगर अच्छे से आपको खाना है तो 4-5 हज़ार रुपये हो जाएंगे। नहीं तो आपको 2,400 में मिनिमम बता रही 2,400 में हो जाएगा। बट जो नॉनवेज खाता है तो उसके लिए चीप भी ऑप्शन है बाहर।
तो कोरियन में 10,000 से स्टार्ट है, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट में नॉन वेज जो खाता है तो आपका 10,000 मीन्स हो गया 600 रुपये, मतलब 600 रुपये से आप बाहर का खाना जो है खा सकते। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बट हम लोग हर हफ्ते, जैसे अगर आप रह रहे हो फैमिली के साथ रह रहे हो, बच्चा भी है, आप बाहर घूमने भी गए हफ्ते में एक बार, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो बाहर एक बार घूमने चले गए, तो बाहर गए तो कहीं ऐसे गए घूमने की वहाँ पे टिकट्स वगैरह भी है या कुछ है, तो ऐसे करके तो वो भी मतलब 50-60 हज़ार कोरियन वॉन मीन्स आपका 3,500-4,000 रुपये ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो हम लोग, और उसके बाद शॉपिंग का हो गया, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना शॉपिंग करते हो, कितना सेव करते हो। शॉपिंग का भी कोरिया में बहुत सारा ऑप्शन है, ऑनलाइन बहुत सारी शॉप हैं और ऑफलाइन तो मॉल्स भरे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कोरिया जितना मॉल्स और कहीं होगा, मतलब आपके घर के आसपास, क्योंकि कोरिया छोटा है और भी कंट्री में बहुत सारे मॉल्स होंगे, बट बड़े हैं तो दूर दूर होगा, बट आसपास आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मॉल के। तो मॉल्स में इवेंट वगैरह सेल वगैरह रहती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे शॉपिंग करते हो। तो हम लोग तो ऐसे शॉपिंग करते थे, मतलब धीरे धीरे रहते पता चलती हैं चीज़ें। तो कितना भी कंट्रोल करते थे हम लोग, मतलब हमारी 3 की फैमिली है, अच्छा 4 साल के हैं, तो हम लोग का मंथली खर्चा मिनिमम से मिनिमम मतलब 3 मिलियन तो मिनिमम है, 3 मिलियन से तो कम हो ही नहीं सकता है, कितना भी आप कम कर लो 3। और हम लोग का 3400-3500 जाता था, मैं इसलिए मिनिमम बोल रही हूँ कि 3 मिलियन से तो कम खर्चा आप कर ही नहीं सकते। मान लो हम लोग ज़्यादा भी करते थे तो 3500 रख सकते हैं, तो 3500 करते थे। मेरे हस्बैंड बार बार आंख दिखा रहे हैं कि तुम ज़्यादा करती थी, तो इसलिए मैं बार बार हाँ मैं गलत बोल रही थी, इसलिए दिखा रहे थे 3.4 मिलियन 3.5 मिलियन 34-3500 मिलियन बहुत होते हैं, तो मैं वो थोड़ा सा, तो 3.4 मिलियन 3.5 मिलियन आपका मिनिमम से मिनिमम खर्चा, मतलब 3.5 मिलियन हम लोग का जाता था खर्चा। और आप कितना भी मिनिमम करोगे तो 3 मिलियन तो आपका खर्च मतलब हो ही जाएगा, 3 मिलियन। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एग्जैक्ट बता रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि वो करके, तो ये मेरा है। तो इंडियन रुपीस में अगर देखें हम लोग तो हो गया 3 मिलियन का हो गया 1,80,000, 1,80,000 मिनिमम खर्चा है, ऐसे सोच को चलो। हाँ 1,80,000 रुपये खर्चा है एक फैमिली का, जो कि हम लोग का घर अच्छा था, 3 BHK घर था, और अच्छे से आप मतलब कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छे से लाइफ वो करने के लिए कोरिया में, तो आपका 2 लाख खर्चा मान लो मंथली हो जाएगा। बट बहुत लोग का बहुत कम में भी होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्चा करते हो। और घर बहुत चीप ले लो, बहुत बाहर ले लिए तो और चीप मिल जाएगा। हम लोग का 3 BHK था, अगर आप 2 BHK लेते हो तो थोड़ा चीप मिल जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो हम लोग का तो 2,20,30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा था हम लोग का, बट 2 लाख में भी कर सकते हो आप। वो भी अर्थर को हम लोग इंग्लिश किंडरगार्टन में नहीं भेजते थे, तो इतना खर्चा था। और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये सब पता करके जाइए, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हाँ वहाँ पे ना इंग्लिश एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है। कोरियन एजुकेशन सॉरी बाबू रुक जाओ एक मिनट। कोरियन अगर आपको पढ़ाना है तो वो फ्री है, और कोरियन इतना अच्छे स्कूल होता है ना कि आप फिर कहीं से सेटिस्फाइड नहीं होगे, इतना अच्छी फैसिलिटी रहती है कि उतना अच्छा लोग बोलते हैं कि और कहीं नहीं मिलता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ बाय बाय। और जो भी आप लोग को लगेगा कि मैंने कवर नहीं किया है, प्लीज़ आप कमेंट करना, और हम फिर से एक नया ब्लॉग बनाएंगे। और बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि ब्लॉग के लिए, और सबके बहुत बहुत सॉरी, और वेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम बहुत ही लेट ब्लॉग बनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि हम बहुत ही बिजी चल रहे हैं आजकल। जो ब्लॉग देखते होंगे उनको समझ आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वेट करो आप लोग। नहीं ऐसे नहीं बोलते, तब के लिए थैंक यू। और कल होली है, होली में हमारा ब्लॉग जाएगा, तो सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली।